Hi, I'm Shipra and welcome to India's number one online platform, Unacademy. सो Unacademy में आपका जो चैनल है लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। ठीक है, तो बिहार एग्जाम्स के लिए मेरे साथ आप जनरल एंड मेंटल एबिलिटी का सेक्शन देखेंगे। जनरल एंड मेंटल एबिलिटी के सेक्शन का अगर बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, लेकिन जितना इजी है उतना ही ज़्यादा आप लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो ये वो सेक्शन है जिसको इग्नोर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस चैप्टर से अगर आप देखोगे तो कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं अभी तक हर एग्जाम में। तो वो जो 10 क्वेश्चंस है वो 10 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 10 मार्क्स में से आप एक भी मार्क्स नहीं छोड़ सकते हो, आपको वो पूरे 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अगर हमारे सारी वीडियोस आप देखते रहेंगे, समझेंगे, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे तो ये 10 मार्क्स जो है वो आपका कहीं नहीं जाएगा। ये 10 मार्क्स कंफर्म है, आपको मिलेंगे ही। जस्ट आप अगर हमारे चैनल को डेली आप देखते हैं तो। अब चैनल में कब कौन सा वीडियो आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक बिहार। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिहार एग्जाम्स के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जनरल और मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ही सिर्फ बीपीएससी यानी बिहार के जितने भी एग्जाम्स है, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो सब में ये जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। ठीक है, अब सबसे पहला चीज जो आपको हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे वो है सिलॉक्स। अब ये सिलॉक्स चैप्टर क्या है? सिलॉक्स में जो चैप्टर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, ये जो चैप्टर है ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो बीपीएससी दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे कांस्टेबल का दीजिए, कुछ भी एग्जाम, बैंक दीजिए, जो भी आप एग्जाम देंगे, रेलवेज, सबके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ये चैप्टर जो है कंफ्यूजिंग लगता है। तो सबसे पहला चीज, अगर ये चैप्टर कंफ्यूजिंग है तो हमको सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करना है। बेसिक हमको नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले आते हैं, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन बेसिक क्लियर नहीं है, तो यहीं पे होता है आपका कंफ्यूजन। अगर बेसिक क्लियर होगा तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके बेसिक आइडियाज पे। तो बेसिक में आपको करना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटीज, मतलब आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, सो और आप बहुत सारे एडुकेटर्स के वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा जो क्या क्या आपको बीपीएससी में जो सेक्शंस है वो कवर करना होगा। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी है आपका, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिलेबस एंड प्रिपरेशन, लैंग्वेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये सारा का सारा चैप्टर बहुत ज्यादा, हर सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये सब आपको मिलेगा। और इनके चार्जेस जो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस आपके 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। तो ये हर मंथ के लिए, हर डिफरेंट आपका ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप कोड SHIPRA शिप्रा, अगर आप ये कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आपको 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है इस प्राइस पे। यानी कि आपका जो है प्राइस और कम हो जाएगा, तो आप 10% डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। किससे? मेरे कोड को यूज करके, SHIPRA। ओके, चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं।
तो जो आज का सेक्शन हमारा है वो है जनरल एंड मेंटल एबिलिटी। तो हम इस सेक्शन को हम कवर करेंगे अपने वीडियोस के हेल्प से, ठीक है। सो ये वीडियोस के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, हर वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो सबसे पहला जो हम आज का चैप्टर देख रहे हैं वो क्या है, सिलॉग्स, यानी कि हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे सिलॉग्स के, ठीक है। तो सिलॉग्स को हम और क्या बोलते हैं, सिलॉग्स को आप एक हिंदी में क्या बोलते हैं हम, न्याय निगमन, ठीक है। तो आज हम न्याय निगमन इस चैप्टर को देखेंगे। तो ये चैप्टर में आपको पता है सिलॉग्स का चैप्टर जो है इसमें क्वेश्चंस होते कैसे हैं। क्वेश्चंस का मेनली जो फॉर्म होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट, मतलब कथन, ठीक है, और कंक्लूजन जिसका मतलब है निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष इस फॉर्म में इसका क्वेश्चन जो रहता है वो सेट रहता है। तो कथन में जो भी बोला जाता है वो हमेशा सही होता है, और जो कंक्लूजन में बोला जाता है वो आपको कथन के अनुसार यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा और बताना होगा कि वो जो कंक्लूजन है या निष्कर्ष है वो सही है या गलत, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेटमेंट में बोला क्या जाता है या स्टेटमेंट होते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्टेटमेंट आपके। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट का देख लेते हैं। तो जनरली देखिए जो स्टेटमेंट है सिलॉग्स का वो आपका होता है कितना, 2 टाइप का, ठीक है। सिलॉग्स में जो स्टेटमेंट होते हैं वो 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। क्या क्या, पहला है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। अब पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, पॉजिटिव का मतलब अगर वर्ड जो है यानी शब्द जो है ऑल यानी कि सभी, ठीक है, ऑल का मतलब यानी सभी, और दूसरा वर्ड है सम यानी कुछ। अगर ये वर्ड, ये दोनों शब्द अगर आपको स्टेटमेंट में दिख जाते हैं तो वो स्टेटमेंट कैसा माना जाएगा, वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट माना जाएगा। क्लियर है सबको। और दूसरा अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट का बात करो तो नो और सम नॉट, नो का मतलब है नहीं और सब नॉट का मतलब हो जाता है कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी कुछ का नेगेटिव है। अब देखिए ऑल का मतलब पूरा यानी सभी, सम का मतलब कुछ। नेगेटिव में अगर आपको ये दोनों शब्द दिखते हैं, ठीक है, अगर आपको नो और सम नॉट ये दोनों वर्ड्स दिखते हैं तो वो स्टेटमेंट को आप नेगेटिव मानोगे, और अगर आपको ऑल और सम दिखते हैं तो वो स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव मानोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान में रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट के आपको ये वर्ड्स जो ये शब्द है इनको समझना होगा, ठीक है। तो इन शब्दों का क्या मतलब है, जैसे देखिए ऑल वर्ड को कैसे यूज किया जाता है, ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी है, इसका मतलब पूरा ए को कहां पे डाला जा रहा है, बी के अंदर। तो जब पूरा का पूरा पार्ट ओवरलैप कर रहा है यानी पूरा का पूरा ए बी में चला जा रहा है तो इसका मतलब पूरे ए का बी के साथ पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑल डॉग्स आर कैट यानी सभी डॉग जो है वो कैट है, तो सभी डॉग कैट है तो यानी सभी डॉग को कैट में डाला जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, यहां सम मतलब कुछ एप्पल जो है वो मैंगो है, कुछ एप्पल मैंगो है मतलब कुछ बोल दिया, यानी ये भी पॉजिटिव, मतलब कुछ तो जा रहा है ना मैंगो के अंदर, एप्पल का कुछ तो पार्ट जो है वो मैंगो के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप नेक्स्ट देखो, सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, तो कुछ बोल दिया यानी फिर से पी का कुछ पार्ट क्यू में चला गया, अगर कुछ भी पार्ट क्यू में गया है तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव का अगर हम बात करें, जैसे देखिए नो ए इज बी,
यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, मतलब यहां पे बोला जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि यह बोल रहा है नहीं है, मतलब ए और बी पूरा अलग हो गए, ठीक है। दूसरा आपको बोला जा रहा है नो टाइगर्स आर लायन, नो टाइगर आर लायन, यानी कोई भी टाइगर लायन नहीं है, ये भी नहीं है बोल रहा है, तो ये भी नेगेटिव का बात कर रहा है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, यानी पूरे ए का बात नहीं कर रहा है, कुछ ए के बारे में बोल रहा है, लेकिन नहीं तो बोल रहा है ना, यानी ये एक नेगेटिव चीज बोल रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहां देखिए सम और नॉट वर्ड यूज हुआ। सम रेड इज नॉट ग्रीन, सम रेड इज नॉट ग्रीन, यानी कुछ रेड जो है वो ग्रीन नहीं है, कुछ रेड ग्रीन नहीं है, मतलब फिर से क्या बोल रहा है, नेगेटिव यूज कर रहा है, नेगेटिव यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए, अपना अगर नॉर्मल लाइफ का सोचे तो किसी भी पर्सन से अगर आप मिलते हो, यानी ये आप हैं, आप अगर किसी भी पर्सन से मिलते हो तो क्या हो सकता है, अगर आप उससे मिल रहे हो तो दो केस हो सकता है, क्या, या तो आप उस पर्सन को जानते हो, है ना, या फिर नहीं जानते, ठीक है, या फिर नहीं जानते हो, बस ये दो ही चीज हो सकता है ना। इसी को अगर हम बोले, यानी कि या तो आपका उस पर्सन के साथ रिलेशन है या फिर रिलेशन नहीं है। देखो, जानना और नहीं जानना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर रास्ते में आप खड़े हो, कोई आपका फ्रेंड अगर जा रहा है, तो यानी क्या हो गया, आप उस पर्सन को जानते हो, है ना। लेकिन मान लो रास्ते में वो बंदा खड़ा है जिसको आप नहीं जानते, यानी नहीं जानने वाले को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर, ठीक है, अजनबी, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जिसको हम जानते हैं उसके साथ तो हमारा रिलेशन है। अगर हम बोले कि जिसको आप जानते हो, यानी जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आपका रिलेशन है, चलिए इसको हम रब कर देते हैं, आगे देखते हैं, इसी में हम बता रहे एक चीज, देखिएगा, देखिए रिलेशन या तो है या नहीं है, लेकिन जिसके साथ रिलेशन है वो रिलेशन आपके दो प्रकार के होते हैं, वही हमने देखा, क्या, एक है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव का मतलब भी आप उस पर्सन को जानते हो, लेकिन कैसे जानते हो, नेगेटिव यानी दुश्मन या एनिमी को आप नेगेटिव रिलेशन में बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा एनिमी को आप नेगेटिव रिलेशन में बोल सकते हो। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव का मतलब होता है आपके दोस्त या बोला जाए फ्रेंड्स, यानी जिसको देख के आप उनसे बात करोगे, यानी जिनसे आप बात करोगे वो आपके फ्रेंड्स हुए, यानी उनके साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन है। और जिनको देख के आप फेस घुमा लोगे या बात ही नहीं करोगे, वो क्या है आपके लिए, आपके दुश्मन हुए, यानी कि एनिमी, और उनके साथ आपका रिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। देखिए, दुश्मन को भी आप जानते हो, है ना, रिलेशन तो है कुछ, तो उसी को हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। लेकिन एक अजनबी यानी एक स्ट्रेंजर से अगर आप मिलते हो तो उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, यानी उसको आप ना अपना दोस्त बोल सकते हो और ना ही अपना दुश्मन, यानी जिसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला गया, वो दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, स्ट्रेंजर यानी अजनबी हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको जानते हैं आप देखोगे तो उसको आप दो तरीके से डिवाइड करोगे, क्या, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये दो तरीके में आप डिवाइड करोगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि इतना आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, यानी हमने क्या देखा, पॉजिटिव में हमने देखा ऑल और सम, ठीक है। नेगेटिव में हमने देखा नो और सम नॉट। ये नो शब्द जब भी आएगा, नो शब्द का मतलब समझ जाइएगा यही कि नो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, स्ट्रेंजर में नहीं, स्ट्रेंजर के लिए कोई शब्द यूज नहीं होगा, नो शब्द का मतलब है एनिमी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब इन्हीं चारों वर्ड्स को हम एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे आप केस 1 देख रहे हो, केस 1 में हमने क्या लिखा है, ऑल, इस शब्द को, है ना, यानी सभी,
ठीक है, इस शब्द को हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है। तो जैसे आपका मान लीजिए एक स्टेटमेंट यानी कथन जो है आपको लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। अब यहां पे देखिए सभी एप्पल क्या है, मैंगो है। तो अगर आप इसके लिए डायग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम अगर आप बनाते हो तो वेन डायग्राम ये बने, एक तो ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। ये दो जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपके सामने आ जा रही है। ये दो कंडीशन क्या है, जैसे देखिए पूरे एप्पल अगर मैंगो में जाएंगे तो दो चीज सोचने में आ रहा है ना, कि एप्पल जो है वो या तो मैंगो से छोटा है, ये भी हो सकता है कि एप्पल और मैंगो दोनों बराबर हो, दोनों का जो साइज है वो इक्वल हो। तो अगर एप्पल मैंगो से छोटा है तो आपके सामने ये डायग्राम बनेगा, क्योंकि एप्पल छोटा है तो एप्पल मैंगो के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर एप्पल और मैंगो बराबर है यानी इक्वल है, तो क्या होगा, तब ये एप्पल और मैंगो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, यानी एप्पल और मैंगो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों डायग्राम में से ऑल जो स्टेटमेंट आपके पास रहेगा तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, हमेशा याद रखना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम आपका ये वाला, ठीक है, ये है आपका डेफिनेट डायग्राम बोला जाता है, यानी ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका यही डायग्राम जाएगा। और ये जो है इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, यानी ये वाला हो सकता है वाला केस है, ठीक है, ये आपका पॉसिबिलिटी है। अब डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्या है और डेफिनेट में हमने इसी को क्यों चुना, ये पहले हम समझते हैं। सिलॉक्स का एक रूल हमेशा याद रखो, सिलॉक्स का डायग्राम का रूल होता है मिनिमम ओवरलैपिंग। जितना कम पार्ट जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को ढकेगा, वही जो डायग्राम है वो मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम कहलाएगा। जैसे पहला डायग्राम अगर आप देखो तो एप्पल और मैंगो का सिर्फ इतना पार्ट ही ओवरलैप हुआ है ना, लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो पूरा एप्पल और पूरा मैंगो ओवरलैप हो जा रहा है। तो मिनिमम ओवरलैपिंग अगर आप देखो तो इस वाले में है, तो इसीलिए इस डायग्राम को हम डेफिनेट डायग्राम मानते हैं, यानी जब भी स्टेटमेंट ऑल का होगा आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब इस पे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, यानी कि ये डायग्राम देख के आपका क्या क्या कंक्लूजन आएगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सम एप्पल्स आर मैंगोस। अब ये कंक्लूजन जो है ये कैसे बना, डायग्राम अगर आप देखते हो तो डायग्राम में आपको पूरा का पूरा एप्पल ही तो मैंगो में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा एप्पल ही तो मैंगो में दिख रहा है, तो ये कुछ का कैसे हुआ। देखिए जब पूरा बोलता है यानी ऑल बोलता है तो उसने एप्पल को कितना ले लिया, 100%, पूरा 100% एप्पल का बात कर रहा है, ठीक है, 100% एप्पल का बात कर रहा है। अब जब वो कुछ बोल रहा है तो कुछ का मतलब क्या हो जाता है, कुछ का मतलब होता है 0.1% से लेके 99.9% तक सब कुछ कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर पूरा का पूरा 100% एप्पल मैंगो है यानी पूरा 100% एप्पल अगर मैंगो है तो इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, मान लीजिए 10%, क्या 10% यानी 10% एप्पल मैंगो में नहीं होगा। यस, जब पूरा एप्पल अगर मैंगो है तो कुछ एप्पल भी मैंगो होंगे, ठीक है, तो कुछ एप्पल भी मैंगो है, तो ये सही है। एक चीज ये समझिएगा, जब हम कुछ एप्पल मैंगो है ये बोल रहे हैं तो बाकी नहीं है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव आपका हमेशा सही, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल। अब देखिए सम मैंगो आर एप्पल, मैंगो का कुछ पार्ट तो एप्पल में है ही, तो इस पे तो कोई डाउट नहीं होगा, तो ये तो सही है, ठीक है। तो सम एप्पल्स आर मैंगो, जब याद रखिएगा जब पूरा होता है, जब ऑल सही होता है तो उसका सम जो होगा वो हमेशा सही। अगर पूरा है तो कुछ तो होगा ही ना, अगर पूरा है तो कुछ तो हमेशा होगा ही ना, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बोले आपके पास 100 रुपए है तो एटलीस्ट आपके पास कम से कम, अगर हम बोले 50 रुपए है तो भी सही है, क्योंकि हमने सिर्फ 50 रुपए हमने नहीं बोला, हमने बोला 50 रुपए भी होंगे आपके पास, अगर 100 है तो 50 भी होगा, 60 भी होगा, 70 भी होगा, है ना। तो
कोई भी अगर पूरा चीज आपके पास है तो उसका कुछ पार्ट भी आपके पास है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखो, जब भी पूरा एप्पल मैंगो में है तो कुछ एप्पल भी मैंगो में ऑब्वियसली है, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो आई होप कि ये वाला पार्ट जो है, ऑल वाला पार्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ऑल वाले पार्ट में किसी का डाउट नहीं है, तो आगे हम चलते हैं। कुछ यानी कि सम, अगर आप इसमें देखो दूसरा केस सम का, ठीक है। अब ये सम का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। कुछ में क्या है, जैसे स्टेटमेंट दिया है सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, ठीक है। मतलब आपको बोला कि कुछ ए क्या है, बी में है, ठीक है, कुछ ए बी में है। तो अब देखिए इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। तो डायग्राम आपके क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला डायग्राम हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है कि इसमें भी तो कुछ ए तो बी है ही, है ना, तो ये भी सही है। इसमें देखिए, तो इसमें जब पूरा ए बी है तो कुछ ए भी बी होगा, ये भी सही है। पूरा ए अगर बी है, यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर है, जब पूरा ए बी है तो कुछ ए भी तो बी होगा ही, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब पूरा होता है कोई चीज तो कुछ हमेशा होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो सबसे कम ओवरलैपिंग यानी मिनिमम ओवरलैपिंग, सबसे कम पार्ट कौन से वाले में अगर आप देखो तो दिख रहा है, यस पहले वाले में। तो सबसे कम पार्ट जो है ओवरलैप कर रहा है वो ये पहला वाला है। तो इस पार्ट में देखिए सबसे कम पार्ट ओवरलैप कर रहा है, यानी कि अगर आप देखो तो इतना ही पार्ट ओवरलैप कर रहा है, सिर्फ इतना पार्ट ही एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये बोल सकते हैं हम। तो सबसे कम पार्ट जो एक दूसरे के टच में है वो सिर्फ इस डायग्राम में दिख रहा है, बाकी सब में आपको इससे ज्यादा ही दिख रहा होगा। और अभी हमने बोला कि मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब होता है सबसे कम पार्ट जिसका ओवरलैप करे। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका हो गया डेफिनेट डायग्राम, और ये क्या हो गए, पॉसिबल डायग्राम, यानी ये हो सकता है वाला केस हो गया। ये तीनों क्या हो जाएगा, पॉसिबल डायग्राम। अब देखिए कुछ ए अगर बी है तो इस पे अगर कंक्लूजन देके तो सम बी आर ए, ये भी आपका सही है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन है ये आपको डायग्राम में दिख रहा है ना। अगर कुछ ए बी में गया तो कुछ बी भी तो ए में गया, तो कुछ बी ए है, ये सही है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर यहाँ पे बोले, हम अगर ऐसे बोले सम ए आर नॉट बी, अगर ये कंक्लूजन हम लिखे यानी कि कुछ ए बी में नहीं है, इस दोनों कंक्लूजन, इस कंक्लूजन का मतलब पहले समझते हैं। सम ए आर नॉट बी या कुछ ए बी में नहीं है, तो सबसे पहले ये देखिएगा सम ए आर नॉट बी। हमको क्या पता है, स्टेटमेंट ने बोला कि कुछ ए बी है, क्या स्टेटमेंट ने कहीं बोला कि कुछ ए बी नहीं है। हमेशा याद रखो स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट आपका जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव सही नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट पे यानी पॉजिटिव कथन पे कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव कथन पे कंक्लूजन कैसा होना चाहिए यानी निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव पे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और नेगेटिव स्टेटमेंट पे कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन अगर आप देखो तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये कंक्लूजन आपके क्या हो गए, गलत हो गए। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे आप कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जरा हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं फिर। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने दो केस देखा, एक है आपका ऑल का केस और दूसरा है आपका सम का केस। तो जब ऑल का होगा तो ऑल के लिए हमने डेफिनेट डायग्राम बताया, और जब सम का होगा तो सम के लिए भी हमने आपको डेफिनेट डायग्राम बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केस 3 पे। तो केस 3 जो है इसमें अगर आप ध्यान से देखो
तो केस 3 में जो वर्ड है आपका नो, ये नो वर्ड क्या होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, यानी कि नेगेटिव कथन का के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए नो ए इज बी, तो कोई ए बी नहीं है। देखो जब आप ऐसा लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब समझना, कोई ए बी नहीं है। अब जब ए बी नहीं है आप ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब यहां पे आप कुछ चीज श्योर हो ना कि कभी भी ए बी नहीं बनेगा, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का डायग्राम कैसा होगा? तो दोनों को आपने अलग अलग रखा, ए और बी दोनों को आप क्या करोगे? अलग रखोगे। और क्योंकि अलग रखने का मतलब तो एक और हो जाता है ना, कि अगर आप दोनों को अलग अलग रखते हो तो वो दोनों तो एक तरह से स्ट्रेंजर भी हो जाएगा। अगर आप किसी को देख के बात नहीं कर रहे हो तो सामने वाला तो कंफ्यूज हो सकता है ना कि ये अजनबी है दोनों या दुश्मन है दोनों, ये चीज तो आ सकता है। लेकिन अगर वहीं पे आप रिएक्ट कर दो, सामने वाले बंदे को देख के मुंह चढ़ा लो, ठीक है, या फिर मुंह बना लो, होता है ना, एनिमी को देखा तो मुंह घुमा लिया या जो भी है। तो अगर आप सामने वाले को देख के मुंह चढ़ा ले तो ये आपने एक एक्सप्रेशन दे दिया, यानी इससे उस पर्सन को क्लियर हो गया कि ये बंदा आपके लिए क्या है? एनिमी। लेकिन अगर आप उसको देख के कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हो तो सामने वाला बंदा क्या समझेगा? ये दोनों अजनबी है, यानी स्ट्रेंजर। तो अगर आप देखो तो यहां भी हम वही काम करेंगे, दोनों एनिमी है तो उसके लिए एक लिंक रख दो बीच में, यानी ये क्रॉस कर दो। इसका मतलब है ए कभी भी बी में नहीं जा सकता और बी कभी भी ए में नहीं जा सकता, यानी यहां पे ये दोनों क्या हो गए? दुश्मन हो गए। ठीक है, यानी कि एनिमी हो गए। ठीक है, तो ये दोनों दुश्मन हुए। तो अब स्टेटमेंट कैसा है आपका? नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आपने दोनों को पूरा अलग किया। नो का मतलब होता है कि पूरा ए का, नो ए इज बी का हमेशा मीनिंग समझिएगा, पूरे ए का पूरे बी के साथ नेगेटिव है, पूरे ए का पूरे बी के साथ नेगेटिव है। जब पूरा ए और पूरा बी नेगेटिव है तो नो बी इज ए भी सही। सम ए आर नॉट बी, यानी जब पूरा ए ही बी के साथ नेगेटिव है तो कुछ ए भी बी के साथ नेगेटिव होंगे, तो ये भी सही। ठीक है, तीसरा सम बी आर नॉट ए, जब पूरा बी ए के साथ नेगेटिव है तो कुछ बी भी ए के साथ नेगेटिव होगा, तो सम बी आर नॉट ए जो है ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे आप इजीली बोल सकते हो कि नेगेटिव स्टेटमेंट पे पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पे कंक्लूजन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और अभी हमने इससे पहले देखा था पॉजिटिव पे कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट पे नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे पॉजिटिव कंक्लूजन आपका होना चाहिए। तो इतना हाई होप कि सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, केस 4 क्या बता रहा है आपको? केस 4 में अगर आप देखो तो आपको बोला है सम नॉट, आपको बोला जा रहा है सम नॉट। सम नॉट का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सम नॉट का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग समझिएगा। देखिए सम ए बोल रहा है, यानी कि ए का सिर्फ कुछ ही पार्ट का बात कर रहा है ना। नॉट बी, नॉट बी जब बोल रहा है तो बी का पूरा पार्ट का बात कर रहा है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ए का सम और बी का कंप्लीट। ठीक है, तो ए के कुछ पार्ट का बात कर रहा है और बी के पूरे पार्ट का। तो यहां ध्यान से देखिए, ए के इस कुछ पार्ट का इसके साथ पूरे बी के साथ नेगेटिव है। ठीक है, ए के कुछ पार्ट का पूरे बी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग ये है, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती जो है इसी में होती है। ठीक है, सम नॉट यही वाले पार्ट में अगर आप सिलॉक्स को करते हो तो सबसे ज्यादा गलती सम नॉट वाले ही पार्ट में होती है। तो सम ए इज नॉट बी का डायग्राम ये होगा। अब यहां पे अगर आप देखो डायरेक्टली कोई भी कंक्लूजन आपका नहीं निकलता है, क्योंकि एक ही कंक्लूजन हो सकता है, सम ए आर नॉट बी। लेकिन इसको आप सही नहीं बोल सकते हो, क्यों?
क्योंकि ये जो है, जो कथन में आपको बोला गया है, यानी कि जो स्टेटमेंट में बोला गया है, पूरा उसी का कॉपी है ना? पूरा रीस्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट का कॉपी है। इसीलिए आप सम ए आर नॉट बी जो है उसको सही नहीं बोल सकते। इसके अलावा अगर आप बोलो, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले सम ए आर बी, अगर ये बोलते हैं, सम ए आर बी बोलते हैं, तो गलत, क्योंकि अभी हमने बोला था कि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन यानी कुछ ए बी है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ ए बी गलत हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सम नॉट को। तो एक बार जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं चारों केस का। तो हमने जो देखा था, क्या क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था ऑल। ऑल का डायग्राम था, जैसे मान लीजिए ऑल ए इज बी। ठीक है, दूसरा हमने देखा था सम। सम का डायग्राम था जैसे सम ए इज बी। तीसरा देखा था हमने नो। नो के लिए डायग्राम है नो ए इज बी। और चौथा है आपका सम नॉट। सम नॉट का डायग्राम है सम ए इज नॉट बी। अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर ये डायग्राम आप देखो तो यहाँ पे आपको किसका किसका रिलेशन जो है वो पता चल रहा है। पहले हम वो देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला वाला, ये जो पार्ट हम शेड कर रहे हैं, यहाँ आपको ए के इतने पार्ट का रिलेशन पता चल रहा है, यानी जितना शेड पार्ट है इतने का रिलेशन पता है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या हो जाता है? रिमेनिंग पार्ट स्ट्रेंजर। यानी रिमेनिंग पार्ट का स्टेटमेंट ने रिमेनिंग पार्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बोला, यानी रिमेनिंग पार्ट जो है वो हो गया स्ट्रेंजर। ठीक है, दूसरे पे अगर आप आओ, सम ए आर बी। सम ए आर बी में देखिए आपको इतने पार्ट का रिलेशन पता है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां बोलता है पूरे ए का पूरे बी के साथ नेगेटिव है, यानी ए और बी में कोई भी स्ट्रेंजर वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, यानी पूरा ए और पूरा बी एक दूसरे को जानता है, भले ही नेगेटिव से जानता है लेकिन जानता है। इसमें देखिए, ये सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि ए के कुछ पार्ट का पूरे बी के साथ नेगेटिव रिलेशन, तो ए के कुछ पार्ट का पूरे बी के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो यानी ए का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रेंजर। ये वाला पोर्शन स्ट्रेंजर कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब क्या है? अजनबी, यानी नहीं जानते एक दूसरे को। ठीक है, तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है हर डायग्राम में, वो क्या है? स्ट्रेंजर है। ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी डेफिनेट कंक्लूजन का बात करेगा, जैसे अभी हम देखे थे, अभी जो कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन का बात करेगा, तो हमेशा जैसा पार्ट हमने शेड किया है आप उसी को देखोगे। और जब नेगेटिव यानी कि जब पॉसिबिलिटी, हमने अभी पॉसिबिलिटी का डिस्कशन नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का जब बात करेगा तो हम आपको उसमें बता देंगे, तो वहां पे आप ये स्ट्रेंजर वाला पोर्शन देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर आप देखो तो कैसे होता है ये पहले समझते हैं। ये क्वेश्चंस है, तो ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? सम कैट आर रैट, यानी कुछ कैट जो है वो रैट है। ऑल बैट्स आर टेबल्स, यानी सारे बैट क्या है? टेबल है। ऑल रैट्स आर बैट, यानी सारे रैट क्या है? बैट है। अब ये जब स्टेटमेंट आप देखो तो हमेशा क्या करना? स्टेटमेंट में जो बोला जाता है उसको आप ड्रॉ कर लोगे हमेशा। तो पहले बोलता है सम कैट आर रैट, यानी कुछ वाला डायग्राम हमारा कैसा था? कुछ वाला डायग्राम हमारा ऐसा था। ठीक है, तो कैट का सी लिख देते हैं, रैट का आर लिख देते हैं। फिर बोलता है ऑल बैट्स आर टेबल। देखिए बैट और टेबल तो ना
इसके साथ जुड़ता है ना इसके साथ जुड़ता है, तो इसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। इस पे आ जाते हैं। ऑल रैट्स आर बैट्स, इसको पहले ड्रॉ करो। पूरा का पूरा रैट कहाँ जाएगा? बैट के अंदर। तो जब आप पूरे रैट को बैट में लेते हो तो कुछ चीजें समझिएगा। अगर आप पूरे रैट को जब आप बैट में लेते हो तो ध्यान से देखिए कि कैट का कुछ पार्ट भी बैट के अंदर आ गया है, क्योंकि पूरा रैट अगर बैट में आएगा और कैट का कुछ पार्ट अगर रैट में होगा तो वो भी बैट का हिस्सा बन जाएगा, यानी बैट का पार्ट बन जाएगा। अब इस सेकंड वाले को इसी से ड्रॉ करो। ऑल बैट्स आर टेबल। अब देखो पूरे बैट को टेबल में डालने बोल रहा है, तो पूरे बैट को टेबल में डालना है, तो बैट अंदर जाएगा और टेबल बाहर से आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख क्या रहा है? आपको कैट का कुछ पोर्शन जो है वो रैट में भी दिख रहा है, बैट में भी दिख रहा है और टेबल में भी दिख रहा है, ठीक है। और रैट जो है वो बैट में भी है और टेबल में भी है, और बैट जो है वो टेबल में है, ठीक है। सो कंक्लूजन अब क्या करना है आपको? कंक्लूजन में जो लिखा गया है वो आपको पढ़ना है, और ये जो डायग्राम हमने बनाया है यानी वेन डायग्राम, इसके साथ आपको मैच करना है, ठीक है। जब इस कंक्लूजन को आप इस डायग्राम के साथ मैच करते हो तो देखिएगा कि जो कंक्लूजन बोल रहा है क्या वो डायग्राम में आपको दिख रहा है। अगर डायग्राम में ये चीजें आपको दिख रही हैं तो वो कंक्लूजन क्या होगा? वो सही बन जाएगा। अगर जो कंक्लूजन बोल रहा है वो डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन सही या गलत ये आपको करना है। तो पहले देखिए, सम कैट्स आर बैट्स। तो सम कैट्स आर बैट्स ये आपको दिख रहा है डायग्राम में। देखिए सम कैट्स आर बैट्स आपको दिख रहा है, तो सम कैट्स आर बैट क्या है? सही। क्लियर होगा सबको। दूसरा आइए, ऑल बैट्स आर रैट्स। क्या पूरा का पूरा बैट रैट है? ऑल बैट आर रैट का मतलब क्या बोल रहा है? सभी बैट जो है रैट है। सभी बैट रैट है। क्या सभी बैट रैट है? नहीं, कुछ दिख रहे हैं हमको तो सभी नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, ऑल टेबल आर कैट। सभी टेबल कैट है। सभी टेबल कैट है। क्या सारा टेबल आपको कैट में दिख रहा है? नहीं, तो यानी कि तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका? गलत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑल बैट्स आर कैट्स। ऑल बैट्स आर कैट्स। तो बताइए, ऑल बैट्स आर कैट्स, क्या ये आपको दिख रहा है? क्या सभी बैट कैट में दिख रहा है? नहीं, तो ये भी गलत। यानी कि सिर्फ पहला वाला हमारा सही हुआ, ठीक है, बाकी तीनों क्या हुए? गलत। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, इसका बताइए। चलिए इसको अगर हम देखें, सम नोटबुक आर बुक, ठीक है, यानी कि फिर से सम आया, मतलब कुछ कुछ नोटबुक क्या है? बुक है, ठीक है। कुछ नोटबुक बुक है। फिर बोलते हैं ऑल बुक्स आर पेपर, यानी पूरा का पूरा बुक क्या है? पेपर है, ठीक है। पूरा का पूरा बुक क्या है? पेपर है। कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है? सम नोटबुक आर पेपर। क्या नोटबुक का कुछ पार्ट यानी थोड़ा सा भाग आपको पेपर में दिख रहा है? यही तो पूछ रहा है ना आपसे। तो देखिए ये वाला भाग तो है, पेपर का भी है, तो यानी पहला कंक्लूजन क्या हो गया? सही। दूसरे पे आते हैं, नो पेपर इज नोटबुक। अब ध्यान से देखिए, दोनों स्टेटमेंट क्या था आपका? पॉजिटिव था। तो दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो ऐसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए आगे, समोसा और जलेबीज। तो समोसास और जलेबीज में देखिएगा, सम समोसास आर जलेबीज। सम होगा, ठीक है, यहाँ पे सम वर्ड नहीं आया। सम समोसास आर जलेबीज।
तो सम समोसास आर जलेबीज। ठीक है, ऑल जलेबीज आर टिक्की। पूरा जलेबी क्या है? टिक्की है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जलेबी टिक्की है। अब बोले ऑल टिक्कीज आर बर्फी, यानी पूरा टिक्की जो है वो कहां चला आया? बर्फी में। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला, ये वाला देखिए कंक्लूजन। ऑल जलेबीज आर बर्फी, क्या सभी जलेबी बर्फी है? यस, सारी जलेबी तो बर्फी है। ठीक है, ऑल टिक्कीज आर समोसा, क्या सारे टिक्की समोसा है? डायग्राम से देखिएगा, देखिए सारा टिक्की समोसा नहीं है। तीसरे पे आइए, ऑल समोसास आर बर्फी, क्या सारे समोसा जो है वो बर्फी है? नहीं है। ऑल बर्फी आर जलेबी, क्या सारी बर्फी जलेबी है? नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? सिर्फ पहला वाला, यानी ओनली पहला कंक्लूजन आपका सही है, यानी पहला निष्कर्ष बस आपका सही हुआ, बाकी तीनों क्या हो गए? गलत। क्लियर होगा सबको ये क्वेश्चन भी? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका बताइए। चलिए इसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग शायद सॉल्व कर भी लिए होंगे। देखते हैं। ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, नो प्लैटिनम इज सिल्वर। ये नो जब भी दिखे ना स्टेटमेंट में, ये नो को हमेशा ध्यान रखना, क्या करना है वो हम बताते हैं। सम डायमंड आर सिल्वर, ये हुआ। तो नो किसके बारे में बोल रहा है? प्लैटिनम एंड सिल्वर, प्लैटिनम और सिल्वर के बारे में बोलता है नो। नो का मतलब हमने क्या देखा था? नेगेटिव रिलेशन, है ना। नो का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन, तो नेगेटिव रिलेशन है, तो इसमें आपको क्या करना है? नो प्लैटिनम इज सिल्वर, हमेशा याद रखो पूरा प्लैटिनम का, इसका मतलब है कि पूरे प्लैटिनम का पूरे सिल्वर के साथ नेगेटिव। ठीक है, पूरे प्लैटिनम का पूरे सिल्वर के साथ नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। सम डायमंड आर गोल्ड, सम डायमंड आर गोल्ड, क्या कुछ डायमंड गोल्ड है? नहीं, डायमंड तो गोल्ड में नहीं दिख रहा है हमको, गलत। ठीक है, सम डायमंड आर प्लैटिनम, क्या डायमंड प्लैटिनम में है? नहीं है, ये भी गलत। तीसरा, सम गोल्ड आर सिल्वर, क्या कुछ गोल्ड सिल्वर है? नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि अगर होना होता तो दोनों की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है ना, एक दूसरे को छूती, तो ये भी नहीं। नो सिल्वर इज गोल्ड, क्या पूरे सिल्वर का गोल्ड के साथ नेगेटिव है? यस, देखिए क्यों? क्योंकि पूरे सिल्वर का पूरे प्लैटिनम के साथ नेगेटिव है ना। पूरे सिल्वर का पूरे प्लैटिनम के साथ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर का गोल्ड के साथ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नो सिल्वर इज गोल्ड, इसका मतलब सही। ठीक है, तो ये जो शेड हो रहा है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। अगर एक कंक्लूजन ये बोलता, सम डायमंड आर नॉट गोल्ड, देखिए सम नॉट पूछ रहे हैं, सम डायमंड यानी कुछ डायमंड गोल्ड नहीं है, कुछ डायमंड गोल्ड नहीं है, तो डायमंड का कुछ पार्ट का पूरा गोल्ड के साथ नेगेटिव, सम का मतलब हो गया कुछ ना, यानी डायमंड का कितना पार्ट? कुछ पार्ट, और गोल्ड का कितना पार्ट? सभी पार्ट, यानी पूरा पार्ट। ठीक है, कुछ पार्ट डायमंड का और सभी पार्ट गोल्ड का नेगेटिव है। तो देखिए डायमंड के कुछ पार्ट को शेड किया, क्योंकि डायमंड का वो पार्ट जो सिल्वर में आया उसका गोल्ड के साथ तो नेगेटिव होगा ही। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिल्वर ही तो प्लैटिनम के साथ नेगेटिव है। जब पूरा सिल्वर प्लैटिनम के साथ नेगेटिव है, तो डायमंड का जो पार्ट सिल्वर में चला गया वो भी गोल्ड या प्लैटिनम के साथ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन जो है इसको हम
सही बोलेंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन जो है वो आपका सही है। क्लियर है सबको? चलिए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ऑल पेन आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज कैप। तो यहाँ पे पी लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सभी पेन क्या है? पेंसिल है। ठीक है, नो पेंसिल इज कैप। फिर से वही, नो आया ना, तो नो आया तो शेड कर लो हमेशा, जिस दो के बीच में नो है उन दो को पूरा शेड करो। नो पेंसिल इज कैप। ठीक है, फर्स्ट, ऑल कैप्स आर पेंसिल्स। तो अगर हम बोले ऑल कैप्स आर पेंसिल, क्या आपको दिख रहा है? नहीं, गलत। ठीक है, सम कैप्स आर पेंसिल, कैप का कुछ पार्ट पेंसिल दिख रहा है? नहीं, ये भी गलत। ठीक है, क्योंकि कैप और पेंसिल में तो सिर्फ नेगेटिव है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे कभी भी इन दोनों के बीच में तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनके बीच में क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, सिर्फ पेन और पेंसिल के बीच में पॉजिटिव है, बाकी कैप के साथ पेन का भी नेगेटिव है और पेंसिल का भी नेगेटिव है। तो इसलिए आपका ये दोनों कंक्लूजन यानी दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए हम पहले दिन जो है बेसिक से स्टार्ट किए, आगे आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको फिर इसका और एडवांस मिलेगा, फिर एडवांस मिलेगा, मतलब हम पूरा सिलॉक चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो देखते रहना पड़ेगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा वीडियो आए तो। ठीक है, ताकि आप कंप्लीट सिलॉक्स को कर सको। नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो बोलता है सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप, some messages are WhatsApp। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, यानी कुछ मैसेज WhatsApp है। देन बोलता है ऑल हाइक्स आर WhatsApp, पूरा का पूरा हाइक क्या है? WhatsApp है। ऑल हाइक्स आर WhatsApp मतलब हाइक के अंदर WhatsApp के अंदर हाइक आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए इसको मैसेज को टच नहीं कराना है क्योंकि स्टेटमेंट ने नहीं बोला ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑल WhatsApp आर फेसबुक, पूरा WhatsApp कहाँ आ जाएगा? फेसबुक के अंदर। अगर पूरा का पूरा व्हाट्सएप फेसबुक पे आता है तो हाइक भी फेसबुक में आया, मैसेजेस का कुछ पार्ट भी फेसबुक में आ जाएगा। ठीक है, अब देते हैं हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोलता है? सम फेसबुक आर मैसेजेस, सम फेसबुक आर मैसेजेस, क्या कुछ फेसबुक मैसेजेस है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि डायग्राम में हमको दिख रहा है। ऑल हाइक्स आर फेसबुक, क्या पूरा हाइक फेसबुक है? यस, पूरा हाइक फेसबुक है। नेक्स्ट, सम मैसेजेस आर हाइक्स, क्या कुछ मैसेज हाइक है? तो ध्यान से देखिएगा, मैसेज वाला लाइन और हाइक वाला लाइन एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? स्ट्रेंजर है। तो ये वाला चीज तो गलत हो गया, क्योंकि ये चीज आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सम मैसेजेस आर फेसबुक, क्या कुछ मैसेज फेसबुक है? यस, मैसेज फेसबुक को टच कर रहा है, तो इसे यानी कि कुछ मैसेज फेसबुक है। तो यानी कि यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा यानी 1, 2 एंड 4 सही है, और तीसरा क्या हो गया आपका? गलत। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेटमेंट पे, सम पोटैटोज आर ऑनियंस। स्टेटमेंट है सम पोटैटोज आर ऑनियंस। तो ठीक है, सम पोटैटोज आर ऑनियंस। फिर ऑल अनियंस आर पीनट्स, देखिए सब कुछ पोटैटो ऑनियन है यानी कुछ आलू प्याज है, फिर पूरा का पूरा अनियन जो है वो क्या है? पीनट है, तो ये पोटैटो का पीओ लिख दो। फिर बोलता है पूरा अनियन पीनट,
पीनट हो गया। ऑल पीनट आर समोसास, यानी कि सारे पीनट क्या है, समोसास है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम पोटैटोज आर पीनट्स, कुछ पोटैटोज पीनट है, यस सही। सम पीनट्स आर पोटैटोज, कुछ पीनट्स पोटैटो है, यस ये भी सही। ठीक है, फिर ऑल अनियंस आर समोसास, क्या सारा अनियन समोसा है, यस पूरा अनियन समोसा है, तो ये भी सही। तो इसका मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे तीनों कंक्लूजन यानी तीनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा सबको। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कार्स आर कैट्स, तो सारे कार क्या है, कैट है। देखिए रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, तो याद रखिए रियलिटी में भले ही एग्जिस्ट ना करे, स्टेटमेंट बोला है आपको मानना है। ठीक है, स्टेटमेंट को आप गलत नहीं बोल सकते, कंक्लूजन्स को आप सही या गलत बोलोगे। ऑल कार्स आर कैट। ठीक है, ऑल फैंस आर कैट, सारे फैन कैट में होंगे, कार में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे फैन कहाँ है, कैट में है, तो ऑल फैंस आर कैट्स। ठीक है, और कार्स आर फैंस, सारे कार फैन है, नो गलत। ठीक है, सम फैंस आर कार, क्या कुछ फैन कार है, नो कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, ना पॉजिटिव का कनेक्शन ना नेगेटिव का कनेक्शन, तो दोनों तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है ना, तो स्ट्रेंजर है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा हमको एक चीज बताइएगा, अगर हम तीसरा यहां बोलते नो फैंस आर कार्स, अगर हम बोलते नो फैंस यानी कोई भी फैन कार नहीं है, कोई भी पंखा कार नहीं है, तो क्या होता ये गलत होता। ठीक है, क्यों गलत होता, क्योंकि देखो कार और पंखे के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, जहां रिलेशन नहीं होता है वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी यानी स्ट्रेंजर होते हैं। और ये नो जो है, ये नो वर्ड क्या बताता है, एनिमी बताता है, एनिमी मतलब दुश्मन। ठीक है, तो दुश्मन बताता है, तो इसलिए ये जो आपका नो वाला होगा वो गलत होगा। एक और तरीके से देख सकते हो, स्टेटमेंट में आप देखिए जरा, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे अगर नेगेटिव कंक्लूजन बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, गलत। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग के बहुत सारे डाउट्स भी जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी लोग जो है वो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सम आईज आर ईयर्स। ठीक है, सम ईयर्स आर लंग्स। ठीक है, ऑल लंग्स आर हैंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम हैंड्स आर आईज, क्या हैंड का आई के साथ कोई भी रिलेशन दिख रहा है, नहीं, हैंड का लाइन यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, और आई का लाइन यहां पे खत्म है, यानी हैंड और आई का लाइन कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा है। देखिए भले ही दोनों ईयर को टच कर रहा है, लेकिन ईयर के अलग पार्ट में हैंड है, ईयर के अलग पार्ट में आई है, तो इसलिए आई और हैंड में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। सम हैंड्स आर ईयर, सम हैंड्स आर ईयर, कुछ हैंड ईयर है, यस करेक्ट। सम लंग्स आर आईज, देखिए लंग और आई में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो हैंड इज आई, तो देखिए आई आई और हैंड में तो हमको ऐसे भी कोई रिलेशन नहीं मिला था, तो नो हैंड इज आई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग का आंसर एक और दिमाग में चल रहा होगा, आइदर और। ठीक है, इनमें से कोई एक,
तो ये आइदर और क्या होता है वो अभी हमने आपको नहीं समझाया है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन पे आइदर और बन रहा है नहीं बन रहा है उसके बारे में अभी हम नहीं बोलेंगे। जब हम आपको आइदर और समझा देंगे तब आप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है क्या आइदर और है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आइदर और के बारे में आपको नहीं बोल रहे। पहले हमेशा याद रखिए, पहले आप सही है या गलत है ये करना सीखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल कॉक्स आर फ्रॉग, यानी सभी कॉक क्या है, फ्रॉग। तो सभी कॉक क्या है, फ्रॉग। ऑल, अब देखिए सी दो बार है, केक पे भी है ना, तो इसको लिख लेते, ऑल कॉक आर फ्रॉग, ऑल केक्स आर जग। देखिए ना केक है ना जग है, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। सम केक आर कॉक्स, ये वाला ध्यान से देखिएगा डायग्राम कैसे बनाते हैं। सम केक आर कॉक, ये ऐसे बनाना, ठीक है। केक का कुछ पार्ट यानी फ्रॉग्स का कुछ ही पार्ट केक में जाना चाहिए, कॉक का कुछ ही पार्ट। अब देखिए कॉक को जब आप लोगे तो फ्रॉग का कुछ पार्ट तो जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉक फ्रॉग के अंदर बैठा है तो कुछ पार्ट तो जाना ही है, ठीक है। बहुत लोग इसका डायग्राम ऐसे भी बनाते हैं, कॉक बनाया फिर केक बना देते हैं और फिर फ्रॉग बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम गलत है, ठीक है। कॉक का कुछ पार्ट बोला है केक में, लेकिन फ्रॉग का पूरा पार्ट केक में लेने के लिए नहीं बोला है, डायग्राम ये बनेगा। अब देखिए ऑल केक्स आर जग, अब पूरे केक को कहां ले जाइए, जग के अंदर। तो पूरे केक को आप ले जाइए जग के अंदर, ठीक है। तो पूरा केक कहां चला जाएगा, जग के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला चीज अगर आप देखो तो आपसे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कुछ जग कॉक है, यानी सम जग्स आर कॉक्स। क्या जग का कुछ पार्ट कॉक को टच कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरे पे अगर आप आओ तो सम फ्रॉग्स आर जग्स, क्या फ्रॉग का कुछ पार्ट जग को टच कर रहा है, यस ये भी सही है। थर्ड पे अगर आप आते हो, सम कॉक्स आर जग्स, तो सम कॉक्स आर जग, क्या कॉक का कुछ पार्ट जग को टच कर रहा है, यस। तो यानी कि ये भी आपका सही है। तो यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे ये तीनों कंक्लूजन यानी तीनों निष्कर्ष क्या है, सही, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा और आपको ऑल, सम, नो और सम नॉट ये चारों चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां ध्यान से देखिए आपका दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि दोनों नो से चल रहा है। देखिए नो सिटीज आर कंट्री, नो सिटी आर कंट्री, तो सिटी और कंट्री अलग और दोनों के बीच में नेगेटिव। नो कंट्रीज आर विलेज, नो कंट्री आर विलेज, ठीक है। इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। नो विलेज आर कंट्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका इसके साथ नेगेटिव, इसका इसके साथ नेगेटिव, लेकिन इन दोनों का देखिए कोई लिंक नहीं है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, किसमें, सिटी और विलेज में। दोनों का कोई, दोनों में देखिए कनेक्शन नहीं है, तो इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सम कंट्रीज आर सिटी, सम कंट्रीज आर सिटी क्या है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, अभी हमने आपको बोला था दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट पे पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, गलत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नो विलेजेस आर सिटी, नो विलेजेस आर सिटी बोल रहा है, मतलब पूरा विलेज और पूरा सिटी का नेगेटिव, लेकिन विलेज और सिटी में तो कोई लिंक ही नहीं है, यानी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप इनके बीच में नो नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत है, यानी यहाँ पे कोई सही नहीं हुआ आपका, तो यानी कि हमारा निष्कर्ष जो है दोनों गलत माना जाएगा, ठीक है, कथन के अनुसार। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्लूजन्स है वो गलत होगा। क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल कप्स आर पेंसिल्स। पूरा कप जो है वो क्या है, पेंसिल। ठीक है, ऑल कप्स आर पेंसिल्स। ठीक, फिर बोलता है सम पेंसिल्स आर पेन्स। ओके, अब यहां पे देखिए दोनों स्टेटमेंट कैसा था, पॉजिटिव था। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव था। तो आगे आते हैं, सम पेंसिल आर कप, कुछ पेंसिल कप है। यस, बिल्कुल है। ठीक है, नो पेंसिल आर कप, पूरे पेंसिल का कप के साथ नेगेटिव आप नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत। सम कप्स आर पेन, कुछ कप पेन है, देखिए ध्यान से, ये है कप का सर्कल, ये है पेन का सर्कल, टच तो नहीं किया एक दूसरे को, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें सिर्फ पहला वाला निष्कर्ष जो है, यानी सिर्फ पहला वाला जो कंक्लूजन है, वो क्या है आपका, सही है। ठीक है, तो क्लियर होगा अभी तक आपको, लाइक करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ऑल कैरम्स, ऑल कैरम्स आर बर्ड्स। ठीक है, ऑल कैरम्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरम्स। अब देखिए फिर से वही वाला, टेलीफोन्स आर कैरम्स, तो ये बर्ड है। ओके, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, बेडशीट्स टेलीफोन के अंदर आएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऑल बेडशीट्स आर बर्ड, देखिए बेडशीट का तो बर्ड के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, बर्ड की लाइन के साथ, तो गलत हो गया। नेक्स्ट, सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, बेडशीट और बर्ड में अगेन कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, कुछ बर्ड टेलीफोन है, यस, देखिए बर्ड वाला लाइन टेलीफोन के अंदर आ गया है, तो सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सही। ठीक है, ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, और टेलीफोन बर्ड है नहीं, टेलीफोन का कुछ पार्ट आपको बर्ड में दिख रहा है, लेकिन पूरा का पूरा टेलीफोन जो है वो आपका बर्ड में नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे कौन सा सही है, सिर्फ तीसरा वाला, यानी सिर्फ तीसरा निष्कर्ष, यानी थर्ड कंक्लूजन जो है वो आपका सही है। क्लियर होगा आई होप सबको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट हमसे बोला गया है, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड्स। All liquids are solid. Some solids are gas. Okay. All gases are cloud. Okay. So all gases are clouds. अब सबसे पहला देखिए, some clouds are solids. क्या कुछ क्लाउड सॉलिड है, तो देखिए सॉलिड वाले लाइन को तो क्लाउड टच कर रहा है, तो पहला वाला आपका सही। सम क्लाउड्स आर लिक्विड्स, तो कुछ क्लाउड लिक्विड है, कुछ क्लाउड लिक्विड नहीं, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लिक्विड की लाइन के साथ तो कोई टच नहीं है क्लाउड के लाइन का, तो गलत। ठीक है, सम गैसेस आर लिक्विड, क्या गैस की लाइन का लिक्विड की लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत। सम सॉलिड्स आर क्लाउड्स, कुछ सॉलिड क्लाउड है, तो सॉलिड देखिए क्लाउड को टच कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो यानी कि आपका ये यहाँ पे पहला और चौथा, यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है ये सही है, और बीच वाले जो दोनों है कंक्लूजन, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष, वो क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो आई होप अभी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट, नो वॉच इज साइकिल। नो वॉच
is cycle. Okay? No watch is cycle. No cycle is motorbike. No cycle is motorbike. Clear? Then some auto are motorbike. Some auto are motorbike. तो some auto are motorbike. नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन पे हम आते हैं. तो कंक्लूजन हमारा क्या है? नो मोटरबाइक इज वॉच. अब देखिए ध्यान से, वॉच का इसके साथ नेगेटिव है और इसका मोटर बाइक के साथ नेगेटिव है, लेकिन मोटर बाइक और वॉच का डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है. तो नो वाला केस क्या हो जाएगा? गलत. नो मोटर बाइक इज साइकिल. तो देखिए नो मोटर बाइक इज साइकिल, ये तो सही है ना? ठीक है. सम साइकिल आर वॉचेस. सम साइकिल आर वॉचेस. नो, गलत. ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस. ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस. नो, ये भी गलत. ठीक है. तो आई होप कि आपको क्लियर होगा. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहीं पे हम लोग हमारा क्लास जो है वो एंड करते हैं. ठीक है. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ठीक है. यहाँ पे जो है आपको सारे एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा हेल्प. अगर आप ये बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, जैसे हमने आज का चैप्टर जो किया, जिसका बेसिक किया हमने सिलॉक्स, ये आपका हेल्प बाकी एग्जाम्स में भी करेगा. तो इसीलिए चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और वीडियोस को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है. और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप, यानी आप रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं वो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करना होता है, यानी 1 मंथ और 2 मंथ से नहीं होता है. तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन ट्राई कीजिएगा 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का ले. कम का भी आप ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आप उसको बाद में अपग्रेड करवा सकते हैं. बट सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा कि आप एक जगह एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाएंगे और आप वहां पे रेगुलर जो है उस एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे. ठीक है. तो अगर आपको वही 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड जरूर यूज कीजिएगा, शिप्रा. ठीक है. इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा. ठीक है. तो सब्सक्राइब कीजिएगा पक्का और लाइक जरूर कीजिएगा. ओके. ओके, चलिए, थैंक यू.